सो आज फाइनली पता चल ही गया कि क्या है ये सीएम पंक का फेवर और क्या केविन ओवेंस सच में छोड़ के जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज करते हैं सबसे पहले सीएम पंक। काफी लोग बोल रहे थे कि बेस्ट ऑडियंस तो यूएसए के बाहर है, लेकिन आज हम शिकागो में हैं। फिर सीएम पंक कैमरा लेके सबको शूट करने लगते हैं। जिन लोगों ने 15 साल तक उसके चैंट्स लगाए जब वो यहाँ नहीं था, तो उनके लिए ये सब करना तो बनता है। हाँ दोस्तों, इसीलिए हम किसी की सुनते नहीं, कोई बाहर वाले की सुनते नहीं है। मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ अपने 16,000 फैमिली मेंबर्स को थैंक्स बोलने। सुना क्या तुम लोगों ने, मैं मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया में हूँ। सब लोग यू डिजर्व इट के नारे लगाने लगते हैं। मैं डिजर्व करता हूँ? नहीं, मैंने ये मेहनत से कमाया है। मैं अपने घर की गली में प्रैक्टिस करता था, लोग बोलते थे तेरे बस की नहीं है। मैं अपने शहर में ट्रेनिंग करता था, तब भी लोग बोलते थे कि मेरे बस की नहीं है। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया, तब भी बोले मेरे बस की नहीं है। वो ग्रीन कार्ड जॉन सीना के होते हुए मेरे को मेन इवेंट मिल गया, लोग अब भी कहते हैं तेरे बस की नहीं है। मैं शहर से निकला बंदा हूँ, मेरे को यहाँ पे आके सबको थैंक्स बोलना था। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं शहर के बिना कुछ नहीं कर पाता, मैं शहर के बिना वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ ही नहीं पाता। इसीलिए आप सभी का थैंक यू। और अब वक्त है और मेहनत करने का, क्योंकि मुझे उस सेथ रॉलिंस का पिछवाड़ा तोड़ना है, उस रोमन रेंस को तोड़ना है मेन इवेंट में रेसलमेनिया के। भाइयों और बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। सॉरी भाई, बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। खैर भाई, मैं अभी तुम्हें थैंक्स बोलने ही वाला था। सब लोग ECW के नारे लगाने लगते हैं। भाई शिकागो है, रोक नहीं सकते। पंक भाई एक बात बोलूं, देख भाई, सच में तू ये जगह डिजर्व करता है, ये रिंग डिजर्व करता है, और वो मेन इवेंट भी डिजर्व करता है। लास्ट टाइम तूने आके मुझे उस बकचोद ब्लड लाइन से बचाया था, हालांकि उन्होंने मेरे को टेबल पे फिर भी पटक दिया। फिर तूने हेल इन अ सेल में ड्रू मैकिंटायर को तोड़ा और कहा कि तू शायद कभी वापस नहीं आएगा। फिर मैंने तुझसे रिक्वेस्ट की कि वॉर गेम्स पे हमको एक बंदा चाहिए, और मेरे पास इस दुनिया में तेरे अलावा और कोई था ही नहीं पूछने को। तभी मैंने तेरे से ये फेवर मांगा और तू आया भी, तूने ब्लड लाइन को बचाया भी। तुझे हर चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए और तुझे उस सब के लिए थैंक्स भी। लेकिन एक फेवर और करेगा मेरे पे भाई, मुझे बता दे कि क्या फेवर है जो मुझे तेरे लिए करना है, क्योंकि रोमन यहाँ आने वाला है। आने वाला है? आया नहीं, आएगा तब देखते हैं। सो दोस्तों, ये साला फेवर पॉल हेमन को भी नहीं पता क्या है। भाई क्या है ये फेवर? अरे मुझे, अबे तू साइडर। सीएम पंक भाई मेरी बात सुन, जो भी तेरा फेवर है मैं हाँ करता हूँ, समझा? मालिक आ गए, ओ मालिक आ गए, मालिक। अरे भाई तू खुश नहीं हुआ? अच्छा, तू दूसरे शील्ड के बंदे को सोच रहा था आएगा। तू भाई बड़ा बीमार लग रहा है, हालत खराब लग रही है तेरी। ये साले फेवर ने तेरी ले ली है, तो भाई जैसे ही तेरा मालिक आ जाए मुझे बता देना, मैं भी तो सुनूं ये माजरा क्या है। और रो मत बे। फिर दोस्तों रोमन रेंस की भी एंट्री होती है और वो बिना कुछ बोले सीधा रिंग में घुसते हैं। हाँ जी शिकागो वालों, एक्नॉलेज करो अपने ट्राइबल चीफ को। वाइज मैन, क्या वो अभी यहाँ पे है? वाइज मैन, क्या अभी उससे बात होगी? अरे भाई तुम लोग इस बंदे से कैसे निपटते हो? वाइज मैन, क्या मैं इन सबको एक राज बता दूं कि सीएम पंक नहीं आता अगर मैं नहीं होता, सीएम पंक मेन इवेंट नहीं करता अगर मैं नहीं होता। हाँ भाई, तुम लोग उसको चाहते हो, मानता हूँ। सीएम पंक है, सबसे लड़ा है, बड़े बड़े लेजेंड से लड़ा है, लेकिन कभी मेन इवेंट नहीं कर पाया तब तक जब तक ट्राइबल चीफ से उसका मैच नहीं हुआ। हाँ बे सीएम पंक, टाइम वेस्ट मत कर, अब आजा फटाफट। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं टांग अड़ाने के लिए। शिकागो, मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी, मैं हूँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और मैं ये मूवमेंट मिस नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि ये फेवर क्या है, लेकिन मुझे लगता है रोमन तेरे परगच्चे उड़ने वाले हैं। वैसे भी तू अपने सपने में रहता है, जैसे ही रियल वर्ल्ड में आएगा हर जगह से पसीने निकलने लग जाएंगे। याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है। मैंने कैश इन किया, पिछले साल कोडी ने तेरे को हराया, और तू सीएम पंक को कम समझ रहा है क्या? तुझे लगता है तू सीएम पंक से बहुत ऊपर है और तुझे सीएम पंक के बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब
तूने साला उसको मेन इवेंट में पहुंचा दिया है, तूने उसको वॉर गेम्स में मदद की, अब ले ले बेटा फेवर की ये नई कहानी शुरू कर दी उसने। वैसे भी रियलिटी ने मुझे सिखाया है, या तो रियलिटी देख के पीछे हट जाओ पिछड़ जाओ, या उसको अपना के खुद को बदलो। हाँ बे, और रियलिटी ये भी है कि तेरा कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, और लॉयल्टी के बारे में तो तुझे पता ही नहीं है। ये सब जो मैंने सीएम पंक के लिए किया, ये वाइज मैन को मैंने वादा किया था और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता, ये है रियलिटी। और रियलिटी ये भी है कि तुझे बुलाया किसने यहाँ? सीएम पंक को बुलाया था मैंने। तू पंक चाहता है, मैं पंक चाहता हूँ, तो आजा, किसकी देर है। फिर दोस्तों वहाँ फाइनली फिर से सीएम पंक आ जाते हैं। फेवर फेवर क्या है ये फेवर? ये है दोस्ती के बारे में, ये है वादा करने और वादा रखने के बारे में, ये है लॉयल्टी के बारे में। पॉल, बहुत साल पहले कुछ लोगों ने कहा था इसको निकाल दे, इसके बस की नहीं है, और तूने उनके मुंह पे बोला था नहीं। जब ECW बंद हो गया तो तू जा रहा था, तब भी मैं बोल रहा था कि मत जा, तेरे बिना ये मेरे को निकाल देंगे। तूने कहा नहीं, तू अच्छा करेगा, तू रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा एक दिन मेरे लिए, उस दिन हम इन सबसे निपटेंगे। खैर वो सब तो चले गए, लेकिन रोमन तू है यहाँ, तो सुन, रेसलमेनिया में हम तेरे से निपटेंगे, मैं और मेरा दोस्त तेरा वाइज मैन मेरे साथ मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया में आएगा और मेरे कॉर्नर में रहेगा, बस। अबे तुझे पता है वो मेरे से कितना प्यार करता है, मैंने उसको बचाया है, उसको मैं बोल भी दूं तो भी वो तेरे साथ नहीं आएगा। हाँ ट्राइबल चीफ, बस अब तू जा भाई। अरे तू रो क्यों रहा है? मना कर इसको, मैंने तेरे लिए इतना सब किया है, मना कर इसको, मैं तुझे फिर से मौका दे रहा हूँ, मना कर इसको। नहीं ट्राइबल चीफ, मैं वो नहीं कर सकता। और तभी दोस्तों सीएम पंक पीछे से रोमन पे अटैक कर देते हैं। तो दोस्तों अब क्लियर हो चुका है कि आखिरकार फेवर था क्या। अब इस चीज में कोई अनएक्सपेक्टेडनेस तो थी नहीं। I mean, सबसे ज्यादा सबने यही सोचा था कि फेवर यही हो सकता है कि पॉल हेमन सीएम पंक के साथ में है और उनके कॉर्नर में रहे। बाकी दोस्तों इस फेवर के बारे में और बात करेंगे हम अपडेट वीडियो में। वही आज नेथन फ्रेजर और रे फिनिक्स के बीच में भी मैच होता है। दोनों बंदे NXT से स्पेशली आए थे यहाँ पे मैच करने के लिए, क्योंकि रे फिनिक्स का डेब्यू WWE वालों को बहुत अच्छा करवाना था। रे रिसेंटली AEW से आए हैं और पता नहीं जो भी AEW से आता है वो बॉचेस तो करता ही है। तो मैच के अंदर कुछ बॉचेस तो हुए, लेकिन फाइनली रे फिनिक्स मैच को जीत लेते हैं। फिर कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको भी इंग्लिश सबटाइटल्स की जरूरत है, और WWE का और WWE फैंस का शुक्रिया करते हैं। देखो देखो, ये होती है परफॉर्मेंस। तुम दोनों ऐसा कब करोगे? अबे सुचलती चिपकली में क्या खास है, एक दिन की चांदनी है इसकी, हम बहुत अच्छे हैं इससे। हाँ यही एटीट्यूड अच्छा है, चलो मैं मैच करवाता हूँ तेरा उछलती चिपकली से। फिर ड्रू मैकिंटायर एक्सप्लेन करते हैं कैसे डेमन प्रीस्ट ने उनको हमेशा पीछे से ही मारा है, कभी सामने से उन्होंने उनको नहीं मारा है, और साथ ही जब उनको गाड़ी में पटकते हैं तो उनकी आंख फूट जाती है। अब मुझे लगता है रेसलमेनिया तक ऐसे एक आंख पे पट्टी बांध के ये खेलने वाले हैं। वहीं यहाँ शार्लेट फ्लेयर और ट्रिफनी के बीच में भी एक फेस ऑफ होता है, जहाँ ट्रिफनी शार्लेट से बोलते हैं कि तू अपने डैड रिक फ्लेयर से हमेशा सेकंड नंबर पे ही रहेगी। लोग भर भर के शार्लेट को बू कर रहे थे और बंदी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। फिर टिफनी बोलती है कि 25 साल की उम्र में तू वॉलीबॉल खेलने का ट्राई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैं WWE की वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हूँ। साथ ही वो शार्लेट को नेपो बेबी भी बोलती हैं। मुझे लगता है ये प्रोमो पहले से स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि टिफनी सोच सोच के बोल रही थी और घबरा घबरा के बोल रही थी। लास्ट में टिफनी के बॉयफ्रेंड लुडविग काइजर को भी शार्लेट इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्राउड उनसे इतना चिढ़ा हुआ था कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रही है। वहीं फिर आज जेकब और ब्रॉन का लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच भी होता है, जहां यूएस टाइटल के लिए रेसलमेनिया में LA नाइट से कौन मैच करेगा पता चलता है। भाई ये जेकब फाटू तो बड़ी परेशानी बना हुआ है तुम्हारे लिए। अरे कुछ ना है, आज साले को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में पटक के मारूंगा और रेसलमेनिया में जाऊंगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग को देखो, अबे तू तो कब का खत्म हो लिया, बता भी है किससे है तेरा मैच? भेड़िया है वो जेकब फाटू। अरे भाई इस जोकर पे अपना टाइम वेस्ट मत कर, तू भाई अपने बंदे संभाल पहले, और तू चैंपियनशिप पे फोकस कर, समझा? अबे तू बहुत बोल ले रहा है, अबे तू बहुत बोल ले रहा है। बोलूंगा आज मैं लूं तेरे से पंगा। हाँ बे लड़ ले, बारा तेरे मुंह से ये पे पे खे सब निकालता हूँ। LA नाइट ये। फिर दोस्तों LA नाइट और टामा टोंगा का मैच होता है, जहां LA नाइट मैच जीत लेते हैं सोलो के इंटरफेरेंस के बावजूद। वहीं फिर जेकब और ब्रॉन स्ट्रोमन का भी मैच होता है, जहां जेकब ब्रॉन स्ट्रोमन को तोड़ के कॉर्नर में टेबल लगा के उस पे पटक के मैच को जीत लेते हैं। और अब दोस्तों LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू के बीच में यूएस टाइटल के लिए रेसलमेनिया में मैच ऑफिशियल हो चुका है दोस्तों, जहां मुझे लगता है कि सोलो इंटरफेयर करेंगे और कहीं ना कहीं सोलो और जेकब की कहानी वहीं से स्टार्ट होने वाली है। वही आज नंबर 1 कंटेंडर्स का मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए।
DIY और मोटर सिटी मशीन गन का, जिसको मोटर सिटी मशीन गन जीत लेती है। फिर आज B-Fab और नियोमी के बीच में भी एक मैच होता है, जिसको नियोमी जीत लेती है और उसके बाद जेड कारगिल वहाँ पे एंटर करती हैं। दोनों लड़ने लग जाती हैं तो निक एल्डिस वहाँ आते हैं और दोनों के बीच में रेसलमेनिया का मैच ऑफिशियल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी जॉब का पार्ट है जो मुझे करना पसंद नहीं है। जो भी हम यहाँ करते हैं वो बहुत डेंजरस है और इसीलिए हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये चीज घर पे ट्राई ना करें। बाकी अब मैं बुलाना चाहता हूँ केविन ओवेंस को। दोस्तों, ये जब निक एल्डिस बोलते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर वहाँ पे केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है। 25 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल इस स्पोर्ट्स को दिए हैं। इस इंडस्ट्री ने भी मेरे को बहुत कुछ दिया है। मुझे जो चाहिए वो सब दिया है, मेरी फैमिली को जो चाहिए वो सब दिया है, मगर हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। हम सब रेसलर्स यहाँ बहुत कुछ झेलते हैं। मुद्दे पे आए तो मेरी नेक में कुछ दिक्कत चल रही थी कुछ टाइम से और अब डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरी सर्जरी होगी और रैंडी ऑर्टन के साथ अब रेसलमेनिया में मैच पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मैं कब वापस आऊंगा। सो दोस्तों, ये रियल बात करी इन्होंने कि अनरियल बात करी, ये समझ ही नहीं आया। लेकिन बंदा कैरेक्टर नहीं छोड़ता और रैंडी ऑर्टन को इग्नोर करके चला जाता है। भाई निक एल्डिस रैंडी ऑर्टन से बोलते हैं कि अब तेरे पास मैच नहीं है रेसलमेनिया में, और रैंडी ऑर्टन निक एल्डिस को ही यार क्यों मार देते हैं। अब इनका हील टर्न हो गया है कि नहीं हुआ है ये नहीं पता, लेकिन ये चीज डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है WWE में। बस निक एल्डिस से रैंडी ऑर्टन का कोई मैच ना करवा दें, वो बिल्कुल कबाड़ा होगा। लेकिन एक सस्पेंस तो क्रिएट हुआ है कि रैंडी ऑर्टन अब क्या करने वाले हैं। वही दोस्तों, मैंने सोचा था कि रेसलमेनिया वाला जब मैं लाइव करूंगा तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सबको दूंगा, लेकिन बाद में मेरे को फील हुआ कि उस दिन करके क्या ही फायदा। आप में से कई लोग के पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो आप तो शायद मैच भी ना देख पाओ। इसीलिए दोस्तों, नेक्स्ट रॉ पे होने वाला है सबसे बड़ा गिवअवे अभी तक का। तो जितनी भी डिटेल्स है वो मैं उसी वीडियो में बताता हूँ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट WWE की अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।